इस कहानी का नाम है आइसलैंड का हीरो। बहुत दूर एक जगह थी जो पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। आइसलैंड। हर तरफ सफेद पहाड़ियां और चमकती हुई बर्फ की चादर थी। हल्की हल्की सर्द हवा चल रही थी और जानवर खुशी खुशी खेल रहे थे। सब जानवर बर्फ में छलांगे लगाते, स्लाइड करते और एक दूसरे के साथ मजे करते। और यहाँ का सबसे बड़ा हीरो था ब्रूनो, एक मजाहिया और बहादुर पोलर बियर। छोटे या बड़े, सब ब्रूनो को अपना हीरो मानते। ब्रूनो हमेशा दोस्तों की मदद करता और मुश्किल वक्त में बहादुर फैसले लेता। इसकी मजाक और चालाक हरकत सबको बहुत पसंद थी। आइसलैंड में ब्रूनो की कहानियां हर जगह गूंजती रहती थीं। जानवर एक दूसरे से ब्रूनो के एडवेंचर सुनना पसंद करते थे। एक दिन अचानक आइसलैंड में अजीब सा शोर मच गया। हवा तेज हो गई और बर्फ के टुकड़े तेज रफ्तार से गिरने लगे। नदियां खुद से जमने लगीं और जानवर खौफ के मारे छुप गए। पेंगुइन और स्नो फॉक्स समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। सबको लगा कि आइसलैंड के मजे खत्म हो जाएंगे। तब मालूम हुआ फ्रुस्तु आया है, एक शरारती और थोड़ा डरावना आइस विलन। इसके आइस मॉन्स्टर्स और फिसलने वाले जाल हर जगह फैल गए। फ्रुस्तु का मंसूबा था आइसलैंड को ठंडा और खौफनाक बनाकर ब्रूनो को डराना। जानवर परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। ब्रूनो ने हिम्मत पकड़ी और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, फ्रुस्तु का मंसूबा नाकाम कर दूंगा। ब्रूनो ने अपनी टीम पेंगुइन और स्नो फॉक्स के साथ मंसूबा बनाया। सबने मिलकर एडवेंचर और मजे की हिकमत अमली तैयार की। पेंगुइन ने आइस स्लाइड्स रेसिस का इंतजाम किया और मॉन्स्टर्स उलझ गए। स्नो फॉक्स ने बड़े बड़े स्नोबॉल बनाए और मॉन्स्टर्स की तरफ फेंके। हर मॉन्स्टर फंस गया और जानवर आहिस्ता आहिस्ता परसुकून हुए। ब्रूनो ने सबसे बहादुर कदम उठाया और जादुई आइस क्रिस्टल लगाया। क्रिस्टल सही जगह लगते ही बर्फ और तूफान काबू में आ गए। आइस ब्रिजेस और फिसलन वाले रास्ते आए, लेकिन ब्रूनो चालाक था। हर चाल का हल ब्रूनो और इसके दोस्तों ने मजे और चालाकी से निकाला। जानवर देखकर बहुत खुश हुए और इनकी हिम्मत बढ़ गई। फ्रुस्तु ने ब्रूनो के सामने बर्फ का होम रिंग फेंका। होम रिंग वापस आया और सब थोड़े डर गए। ब्रूनो ने अपनी स्नो शील्ड ट्रिक इस्तेमाल की और होम रिंग फ्रुस्तु के पास वापस भेज दिया। सब जानवर हंसने लगे और फ्रुस्तु का गुस्सा बढ़ गया। ब्रूनो ने दिखाया हिम्मत और चालाकी सबसे ताकतवर है। ब्रूनो ने फ्रुस्तु से कहा, डर और सर्दी सिर्फ तब ताकतवर लगती है जब हम मजे और दोस्ती को ना समझें। फ्रुस्तु हैरान और थोड़ा शर्मिंदा हुआ। इसने समझा कि मजा और दोस्ती से ज्यादा ताकतवर कोई जादू नहीं। फ्रुस्तु ने वादा किया कि अब वो सिर्फ खेल और मजा करेगा। ब्रूनो ने सब जानवरों के सामने फ्रुस्तु को माफ किया और दोस्त बना लिया। आइसलैंड फिर से महफूज और मजे से भरा हुआ था। सब जानवर खुशी से नाच रहे थे और खेलों का लुत्फ उठा रहे थे। ब्रूनो को गले लगाकर सब कहते, ये हमारा हीरो है। ब्रूनो मुस्कुरा कर कहता, दोस्ती और हिम्मत से हर मुश्किल हल की जा सकती है। आइसलैंड में बर्फ और मजा दोनों वापस आ गए। ब्रूनो और दोस्त हर रोज आइस गेम, स्नोबॉल फाइट्स और स्लाइडिंग एडवेंचर से लुत्फ उठाते। फ्रुस्तु भी इनका दोस्त बन गया और सबके साथ मजे करता। आइसलैंड के सब जानवर खुशी से जीने लगे। एडवेंचर्स और चैलेंजेस ने सबको मजबूत और करीब कर दिया था। और इस तरह आइसलैंड का हीरो ब्रूनो सबके लिए हौसले और दोस्ती की अलामत बन गया।